ये ऑडियो बुक दूसरे बिंदु पर चर्चा के विषय में है। यह बिंदु है गोत्र प्रथा जाति प्रथा का संरक्षक। गोत्र प्रथा और जाति प्रथा दोनों ही भारतीय सामाजिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि यह दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे से संबंधी भी हैं। गोत्र प्रथा और जाति प्रथा का एक दूसरे के साथ सीधा संबंध होता है, परंतु दिखता नहीं। गोत्र प्रथा व्यक्ति के पूर्वजों, विशेष रूप से आदिवासी और आर्य संस्कृति के अनुसार एक पुराने वंशावली में आधारित है। यह एक वंशावलिकीय प्रणाली है जिसमें व्यक्ति के पूर्वजों की गोत्र या वंश की जानकारी शामिल होती है। इसे आदिवासी समुदायों और कुछ आर्य संस्कृति के लोगों के बीच मान्यता दी जाती है। गोत्र प्रथा वंशावली में संबंधित लोगों के साथ संबंध और पवित्रता की भावना को स्थापित करने के लिए होती है, जबकि जाति प्रथा व्यक्ति की जाति के आधार पर समाज में उनकी स्थिति, पहचान और प्रवेश को प्रभावित करती है। जाति प्रथा समाज को विभाजित करने और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान को प्रभावित करने का कारण बनती है। इसमें जाति के आधार पर समाज में विभिन्न वर्गों को आरक्षित रखने का उद्देश्य होता है। आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है जो बहुत पुराने मान्यताओं से घिरा हो। भारत देश का धर्म बहुत पुराना है और इसके पुराने होने का संकेत इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर शोर से इस पर हावी हैं। इस सिलसिले में बहिर्गोत्र विवाह का उल्लेख करना उचित है। आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाहों का प्रचलन रहा है। युग परिवर्तन के साथ साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही नहीं रही और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाहों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीला प्रथा मौजूद है। हालांकि कबीले नहीं रहे, विवाह पद्धति इसका प्रमाण है, जो बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित है। यहाँ सपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिर्गोत्र विवाह से संबंधित हैं। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विधान है और इसका उल्लंघन संभव नहीं है। यहां तक कि अपनी जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र से बाहर विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है और गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति से बाहर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का नियम भी है। यदि बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जाति प्रथा का आधार ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहिर्गोत्र विवाह का अर्थ परस्पर विलय है, परंतु हमारे यहां जाति प्रथा है। परिणाम यही निकलता है कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह का अलग विधान है, जो सजातीय विवाह के विधान से भी जुड़ा है। बहरहाल, मुख्य रूप से बहिर्गोत्री समाज में सजातीय विवाह विधान का पालन आसानी से हो सकता है, जो जाति प्रथा का आधार है, और यह एक गंभीर समस्या है। इसी विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाहों के रहते सजातीय विवाह होता है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा की बहिर्गोत्रीय विवाहों पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारक है। लेकिन बात इतनी भी सरल नहीं। यदि हम मान लेते हैं कि एक ऐसा समुदाय है जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम अपनाया जाए, यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है, तो वह व्यर्थ है। समाज में जाति संरचना और सजातीय विवाह प्रथा के कारण कई आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान आसान नहीं है। आमतौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होती है और समान वर्ग के स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती है, लेकिन समाज में इसे बराबर माना नहीं जाता है। साथ ही जो समुदाय जाति संरचना करता है, उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। बिना स्त्री पुरुष समानता के सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकता। इसी तथ्य को सरल भाषा में इस रूप में भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति संरचना की सफलता के लिए
स्त्री पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या में विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा कमजोर होगी। इस चैनल पर दिया गया सामग्री किसी भी धर्म, संप्रदाय या समूह की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह मात्र जानकारी के लिए है। साथ साथ ये किसी भी अनैतिक रीति रिवाज को बढ़ावा नहीं देता है। आप सभी से अनुरोध है, यदि जानकारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।